हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी ए गीक। आज हमारे पास कोड फोर्सेस की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है थिएटर स्क्वायर्स। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। थिएटर स्क्वायर इन द कैपिटल सिटी ऑफ बर्लिन हैज अ रेक्टेंगुलर शेप विद द साइज n by m meters. On the occasion of the city's anniversary, a decision was taken to pave the square with granite flagstones. Each flagstone is of the size a by a. थिएटर स्क्वायर बर्लिन सिटी के अंदर है जिसका साइज है n by m का, और सिटी के एनिवर्सरी पर उसको कवर करना है फ्लैग स्टोन से a by a के। What is the least number of flagstones needed to pave the square? It is allowed to cover the surface larger than the theatre square, but the square has to be covered. It is not allowed to break the flagstone. The side of the flagstone should be parallel to the side of the square. बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। एक तो ये वाली, क्योंकि वे पैरेलल होने चाहिए, और एक ये वाली, इट इज़ अलाउड टू कवर द सरफेस लार्जर देन द थिएटर स्क्वायर। और एक ये वाली, क्योंकि वो ज़्यादा भी कवर कर सकता है थिएटर के स्क्वायर से। और हमें बताना है कि कितने फ्लैगस्टोन्स लगेंगे थिएटर को कवर करने में। इसके बाद में इनपुट है द इनपुट कंटेन 3 पॉजिटिव नंबर इन द फर्स्ट लाइन n, m एंड a, और यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं तो हमें यही बताना है कि हमें कितने फ्लैगस्टोन्स की ज़रूरत होने वाली है। अपने प्रोग्राम को करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि हम किस तरह करने वाले हैं। तो अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। #include stdio.h। इसके बाद में आएगा अपना मेन फंक्शन। इसके बाद में अपने इंटीजर्स आएंगे जिनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है। इंटीजर्स को हम लेंगे लॉन्ग में, लॉन्ग इंट, क्योंकि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। 10⁻9 तक हमें यहाँ पर जाना है। n लेंगे, m लेंगे एंड a लेंगे, और एक len नाम से ले लेते हैं जिसमें हमारी लेंथ होगी, एंड एक bre नाम से ले लेते हैं जिसमें हमारी ब्रेथ होगी। इसके बाद में स्कैनफ लगाते हैं और सबको स्कैन करा लेते हैं। परसेंटाइल LLD, परसेंटाइल LLD, परसेंटाइल LLD। एड्रेस ऑपरेटर सबसे पहला आएगा हमारा n, देन अपना m एंड देन अपना a। अब इस प्रोग्राम को करने का आइडिया काफ़ी सिंपल है। बेसिकली अगर हम n की बात करें तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें कितने a स्क्वायर चाहिए। अगर हम उसे सिंपली डिवाइड कर दें a से, लेट्स से हमारे n के अंदर 6 ब्लॉक्स हैं और अगर हमारे a के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, तो हमें कितने a की नीड होगी उन 6 ब्लॉक को कवर करने के लिए? 3a की। अगर हम सिंपली n को डिवाइड कर देंगे a से तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने ब्लॉक की नीड है। बट अगर हमारे n की वैल्यू 7 हो जाती है देन हमें कितने ब्लॉक की नीड होगी? अगर हम n को a से डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ से 3 मिलेगा, बट वहाँ पे हमें एक रिमाइंडर भी मिलने वाला है। जो रिमाइंडर ये शो करेगा कि हमें एक ब्लॉक की और एक्स्ट्रा नीड है। अब ये किसी भी केस में हो सकता है। लेट्स से हमारे n के अंदर 11 है और a के अंदर हमारा 3 है, तो हमें उन 11 को कवर करने के लिए कितने ब्लॉक की नीड होगी? सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, n को a से डिवाइड करेंगे। जब हम n को a से डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ से मिलेगा 3, एंड देन हमें वहाँ पे एक रिमाइंडर मिलेगा जो रिमाइंडर शो करेगा कि हमारे पास ब्लॉक्स बच चुके हैं, हमारे पास कुछ ब्लॉक बचे हैं। तो उन ब्लॉक को कवर करने के लिए इन्होंने सबसे पहले बताया है कि हमें फ्रेगमेंट्स को नहीं काटना है, हमें कट नहीं करना है, तो हमें एक कंप्लीट फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, उसको +1 कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी लेंथ के अंदर कितने फ्रेगमेंट्स लगने वाले हैं। LEN इज इक्वल्स टू होगा n डिवाइडेड बाय a। अगर हमारा n डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे अभी ये भी चेक करना है कि क्या हमारे कुछ स्पेस बचा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ n मोड्यूलो डिवाइडेड बाई a अगर इक्वल नहीं है 0 के, देन हमारे पास ब्लॉक बचे हुए हैं। अगर हमारे पास ब्लॉक बचे हुए हैं उसको कवर करने के लिए हमें एक ब्लॉक चाहिएगा। देन हम क्या करेंगे, अपनी LEN की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब +1 कर देंगे उसके अंदर। इसी तरह हमें अपने ब्रेथ के लिए भी करना है। तो क्या करेंगे, BRE को करेंगे m डिवाइडेड बाय a। देन इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे ब्रेथ में भी कोई ब्लॉक बच जाएगा लास्ट में, देन हम अपने ब्रेथ की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करा देंगे। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, m मोड्यूलो डिवाइडेड बाई a इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे 0 के। अगर वो इक्वल हो जाता है 0 के तो मतलब हमारे पास कोई ब्लॉक नहीं बचा है। अगर हमारा इक्वल नहीं होता है देन हमारे पास एक ब्लॉक बचा हुआ है। देन हम क्या करेंगे, BRE को इंक्रीमेंट करा देंगे। अब हमें देखना है कि हमारे पास कंप्लीट ब्लॉक कितने बचते हैं। अगर हमने लेंथ में 3 ब्लॉक लगाए हुए हैं और ब्रेथ में हमने 2 ब्लॉक लगाए हुए हैं, तो हमें टोटल कितने ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, 6। 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर हमारे पास लेंथ में 3 है और ब्रेथ में 3 है, देन हमें कितने लगाने पड़ेंगे, टोटल 9। 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ लगाएंगे, परसेंटाइल लॉन्ग डी, एंड प्रिंट करा देंगे अपनी वैल्यू LEN मल्टीप्लाई BRE।
और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न करा देंगे यहाँ से 0 को। अब अपने प्रोग्राम को सबमिट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का फ़ोटो देखना है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ सकते हैं और वहाँ से जाके अपने जितने प्रोग्राम से सभी के फ़ोटो देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। और जो हमारा प्रोग्राम है वो सबमिट हो चुका है और एक्सेप्टेड भी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।